बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 बरस तक मुर्दा रहे फिर ज़िंदा हो गए। आइए बड़ा दिलचस्प वाक़या कुरान पाक से लेके आया हूँ। ज़रा अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के एक नबी हैं उनका ये वाक़या की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो इन पर खुदा की तरफ से ये अज़ाब आया कि बख्त नसर बाबली एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फ़ौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया और शहर के 1 लाख बशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ़्तार करके लोंडी और ग़ुलाम बना लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे ये भी उन्हीं कैदियों में थे जो बख्त नसर ने कैद किए थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान कर दिया। ये बख्त नसर है कौन था? कौम अमालका, बनी अमालका का एक लड़का था। ये उनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ था। उसके बाप का नाम किसी को नहीं पता था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्त नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान के ये लड़का बड़ा होकर कहरासफ बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबुल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये ख़ुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बन गया। कुछ दिनों के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा हो गए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर इनका दिल भर आया और रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नज़र ना आई। हाँ, ये देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब फल लगे हुए हैं और तनावर फल जो पक चुके हैं, लेकिन अफसोस के उन फलों को उतारने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बेख्तियार आपकी ज़ुबान मुबारक पर यह जुमला जारी हुआ और निकल पड़ा, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बाद मौतिहा, यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और कुछ अंगूरों को निचोड़कर उसका जूस निकाला, शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचा हुआ शीरा जो था अंगूर का वो अपनी मश्क में डाल लिया, मश्क को भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी के साथ बांध दिया। फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। इसी नींद की हालत में आपकी वफ़ात हो गई, आपका विसाल होया, मौत का हुक्म आप पर पूरा हुआ। अल्लाह ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और जिन्नों, इंसान सब की आँखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको देख ना सके। यहाँ तक कि 70 साल गुजर गए। तो 70 साल गुजरने के बाद मुल्क फ़ारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को दोबारा आबाद कर दिया। और बचे कच्चे बनी इसराइल के लोग जो अतराफ़ व अकनाफ में बिखरे हुए थे सबको बुला बुलाकर शहर में आबाद कर दिया। इन लोगों ने नई नई इमारतें बनाई, किस्म किस्म के बागात लगाए और पहले से भी ज़्यादा शहर को खूबसूरत बना दिया, आबाद कर दिया। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को आपकी वफ़ात को 100 साल गुज़र गए तो 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा फरमाया। आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है, उसकी हड्डियाँ गल सड़ कर इधर उधर बिखरी हुई हैं, मगर थैले में रखे हुए फल भी तरोताज़ा हैं और जो शीरा अंगूर का आपने अपनी मश्क में डाला था वो भी तरोताज़ा है और उन फलों से बदबू भी नहीं आ रही, उस शीरे की बू भी नहीं आई, उसका रंग भी नहीं बदला, उसका जायका भी तब्दील नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी अभी ताज़ा शीरा अंगूर का निचोड़ के इस मश्क में डाला है। फिर आपने देखा था कि आपकी दाढ़ी और सर मुबारक के बाल भी उसी तरह काले हैं। आपकी उम्र भी वही 40 बरस की है। आप हैरान होकर सोचो विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी। आपने
अल्लाह ताला ने आपसे पूछा कि उज़ैर, मेरे प्यारे नबी, आप कितने दिन तक ऐसे रहे? तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया और अर्ज़ की, या अल्लाह, मैं सुबह सोया था, अभी असर का वक्त है। तो अल्लाह ताला फरमाया, प्यारे उज़ैर, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको 100 बरस गुज़र चुका है, 100 साल के बाद हमने दोबारा आपको ज़िंदा किया है। तो ये अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा देखो, ज़रा अपने गधे को देखो, इसकी हड्डियाँ गल सड़ कर बिखरी पड़ी हैं, और अपने खाने पीने की चीज़ों पर नज़र डालो, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं, तरोताज़ा हैं। फिर इरशाद फरमाया, उज़ैर, अब तुम देखो किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोस्ट चढ़ाकर इस गधे को ज़िंदा करते हैं। चुनांचे हज़रत उज़ैर इस्लाम ने देखा, अचानक उस गधे की बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई। वो एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिल गईं और गधे का ढांचा बन गया। फिर लम्हा भर में उस ढांचे पर गोश्त आ गया, गोश्त पोस्ट भी चढ़ गया और वो गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बुलंद आवाज़ से बोले, आलमू अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इसके बाद उज़ैर इस्लाम शहर का दौरा फरमाते हुए इस जगह पर पहुँचे जहाँ 100 साल पहले आपका मकान था, आपका घर था। तो ना किसी ने आपको पहचाना, ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी है, जिसने अपने बचपन में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा कि क्या यही उज़ैर का मकान है? तो उसने जवाब दिया, जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि उज़ैर का क्या ज़िक्र है, यानी कि उज़ैर का पता कोई नहीं है, उज़ैर पता नहीं कहाँ है। उनको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। तो आपने फरमाया, बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? हमने फरमाया, क्या बुढ़िया, मुझको अल्लाह ने 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर मुझको ज़िंदा फरमाया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, हज़रत उज़ैर इस्लाम तो ऐसे बाकमाल थे कि उनकी हर दुआ मकबूल होती थी, कबूल होती थी। तो अगर आप वाकई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालज अच्छा हो जाए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गईं और उसका फालज भी अच्छा हो गया। फिर उसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में गई। इत्तिफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और उसी मजलिस में आपका हज़रत उज़ैर इस्लाम का एक लड़का मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि लोगों, बिलाशुबा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में उनके लड़के ने कहा, मेरे बाबा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मस्सा था जो चांद की शक्ल का था, यानी मोहर थी जो चांद की शक्ल का था। चुनाचे आपने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो मस्सा मौजूद था, वो मोहर, वो निशान मौजूद था। फिर लोगों ने कहा, हज़रत उज़ैर को तो तुरात ज़ुबानी पढ़ पूरी आती थी, अगर आप हज़रत उज़ैर हैं तो हमें तुरात ज़ुबानी सुनाइए। तो हज़रत उज़ैर इस्लाम ने बिला झिझक फ़ौरन पूरी तुरात ज़ुबानी पढ़ के सुना दी। बख्ते नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तुरात के आलिमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तुरात की कोई जिल्द भी उसने ज़मीन पर बाकी नहीं छोड़ी थी। अब ये सवाल पैदा हुआ कि जो हज़रत उज़ैर इस्लाम ने तुरात पढ़ी है, ये सही पढ़ी है या गलत पढ़ी है, हमें तो आती नहीं है। तो एक नौजवान बोला, उसने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना, जिस दिन हम लोगों को बख्ते नसर ने गिरफ़्तार किया था उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की बैल की जड़ में तुरात की एक जिल्द दफन की गई थी। अगर तुम मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशानदाही कर दो तो मैं तुम्हें तुरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। इस वक्त पता चल जाएगा कि हज़रत उज़ैर ने जो तुरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। चुनाचे लोगों ने तलाश करके ज़मीन खोद कर तुरात की जिल्द निकाल ली
तो वो हरफ ब हरफ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीब व गरीब और हैरत अंगेज़ माजरा देखकर सब लोगों ने एक ज़ुबान होकर ये कहना शुरू कर दिया, बेशक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं माज़अल्लाह। चुनांचे इसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हज़रत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। चुनांचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अकीदे पर जमे हुए हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं माज़अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस पूरी वाक़या को कुरान मजीद की सूरह बकरा में 3 पारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में पूरा बयान किया है। कल्लाज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्ता क़ाल लबिस्तु यौमिन औ बअद यौमिन। इस पूरी आयत में इस वाक़या को बयान किया है। ये वाक़या सुन के हमें दर्स हिदायत क्या मिलता है? इन आयतों में साफ साफ मौजूद है कि एक ही जगह पर एक ही आब व हवा में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा तो मर कर गल सड़ गया और उसकी हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो गईं, बिखर गईं, मगर फलों और शीरा अंगूर और ख़ुद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इस ज़ात में किसी किस्म का कोई तगय्युर नहीं हुआ, यहाँ तक कि 100 बरस इनके बाल भी सफ़ेद नहीं हुए। इससे साबित होता है कि कब्रिस्तान के अंदर एक ही आबो हवा में अगर बाज़ मुर्दों की लाशें गल सड़ कर फना हो जाएं और बाज़ बुज़ुर्गों की लाशें सलामत रह जाएं, उनके कफन भी मैले ना हो, ऐसा हो सकता है और बल्कि बारहा ऐसा हुआ है। और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ये कुरानी वाक़या इसकी बेहतरीन दलील है। इससे पता चलता है कुछ गुनाहगार और सियाकार लोगों की मैयतें गल सड़ जाएं तो हो सकता है, लेकिन वहीं अल्लाह वाले अपने मिज़ारों में साल हा साल लेटे रहें तो उनका कफन भी मैला नहीं होता है। दूसरा दर्स हिदायत ये मिलता है कि बैतुल मुक़द्दस की तबाही और वीरानी देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गम में डूब गए। फ़िक्रमंद होकर ये कह दिया कि इस शहर की बर्बादी और वीरानी के बाद क्यों कर अल्लाह ताला इस शहर को दोबारा आबाद फरमाएगा। इससे साबित होता है कि अपने वतन और शहर से मोहब्बत करना, उल्फत रखना, ये सालिहीन और अल्लाह वालों का तरीक़ा है, अल्लाह के नबियों का, अल्लाह के रसूलों का, अल्लाह के वलियों का ये तरीक़ा है। तो हमें भी अपने वतन से, अपने शहर से मोहब्बत करनी चाहिए और इस वाक़या से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। कुछ लोगों की हड्डियों को वो गल भी जाती हैं, सड़ भी जाती हैं, बिखर जाती हैं, अल्लाह इस पे भी कादिर है। तो कुछ अपने नेक बंदों को, अपने वलियों को, नबियों को कई कई हज़ार साल तक अल्लाह ताला कब्रों में सलामत रख सकता है, उनकी लाशों, बल्कि उनके कफन भी मैले नहीं होते। अल्लाह ताला इस पे भी कुदरत रखता है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।